चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 60 नई बुक के हिसाब से जिसकी बैलेंस शीट है 57,950। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आप अपने बुक में कॉपी में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 60 ये है आपका रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट जल्दी से बना लो। जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वीडियो पॉज करके फॉर्मेट बना लेना। ठीक है, अरे पार्टनर जब लगाओ नहीं जाता यार, गलत हो गया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नाम बता दो सकते हो तो मुझे। ABC, ABC पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। ये अपनी बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, जो भी आपके बुक में ईयर होगा वो देख लेना आप। एज ऑन 1 अप्रैल 2026-25 जो भी है, ये हम अपनी लायबिलिटी। हाँ जी, अरे 31 मार्च को क्लोजिंग होगी ना, अभी एक नया साल शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल में 31 मार्च 2026 रखा है बुक में, तो 1 अप्रैल 2026 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो है क्लोजिंग और ये हम कर रहे हैं ओपनिंग। नए साल में शुरुआत हो रही है नए पार्टनरशिप की। ठीक है, मिल रही है। ठीक है बेटा, चलो बेटा आइए। बेटा सबसे पहला काम आपको पता ही है, स्टेप 1 बीडी बैलेंस, उसके बाद बटनल आइटम। चलिए अपने आप कर सकते हो। बाय बैलेंस बीडी एबीसी, सिर्फ ए और बी 15,000 और 10,000, 15,000 और 10,000। इसके बाद बटने वाला आइटम तो एक भी नहीं है, ना लाइबिलिटी में और ना ही एसेट्स में है, नहीं है ना। चलो इसके बाद आप आ जाओ सीधा पॉइंट्स पर। बेटा पॉइंट में लिखा हुआ है दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट किया, वो क्या लिखा है 75 अपनी कैपिटल और कैपिटल एंट्री बाय कैश अकाउंट कितने रुपए 7,500। फिर बेटा इस पे साइड में लिखा हुआ है वो 3,000 भी लिखा है अपना। पिछले क्वेश्चन याद है, पिछले क्वेश्चन में पीएम गिवन नहीं था तो हमने फर्म गुडविल निकाला, फर्म गुडविल से पीएम निकाला, आया ना। इस बार डायरेक्ट दे रखा है, तो क्या वो कैलकुलेशन करें हम सब कुछ, डायरेक्ट दे रखा है। अच्छा पीएम किस रेशो में बढ़ता है, सही फाइल्स में, और पर यहाँ किस नाम से बढ़ेगा, प्रीमियम फॉर, क्यों, क्योंकि इस बार लाया है, जब नहीं लाता तो करंट अकाउंट नाम आता है। प्रीमियम किस का रेशो अमाउंट है 3,000 और रेशियो बेटे 2:1, ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा, सही फाइल्स। तो 2:1 वाटो कितना आएगा 2,000 और 1,000। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बेटा वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट मशीन की वैल्यू रिड्यूस हुई है कितने परसेंट से, 5% से रिड्यूस करना है। तो ये तो नुकसान हो गया, नुकसान क्या हो गया ये। तो जाओ बेटा टू स्टॉक, नुकसान हो गया ना। स्टॉक की वैल्यू 5% कम करनी है, पहले कितनी थी, पहले थी बेटा स्टॉक की 10,000, 10 का 5% कितना होता है 500 होते हैं, और नई वैल्यू स्टॉक की कितनी आ जाएगी 9,500। बेटा नेक्स्ट इसी के आगे एक और एसेट के बारे में बात कर रखी है, मशीन के बारे में। यहाँ भी नुकसान हुआ, टू मशीन 17,500 का 5% होता है 785। बेटा परसेंट निकाल सबको आता है ना। चलिए 875 का कर दो, कम कर दो बेटा। 17,500 में से 875 कम करोगे तो आएगा 16,000 कितना 675, 625, हाँ 16,625 कम करके है ये, है ना। अच्छा फिर आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट, पीएफडीडी बनाओ। पीएफडीडी बनाना तो नुकसान होता है। देखो आपने गौर किया होगा, ये जो नुकसान हुए थे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर वहां लिख रहा हूँ ना, पर पीएफडीडी वाला पॉइंट पहले यहाँ लिखा जाएगा फिर वहां लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ माइनस करके दिखाएंगे ना डेटर्स में से। डेटर्स कितने हमारे पास ओरिजिनल 4,850, इसी में से हमें क्या करना पड़ता है पीएफडीडी माइनस करना पड़ता है। वैसे पीएफडीडी हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान होगा, कितने रुपए का 375 है। $375 कितना है बेटा यहाँ पे 4475।
बेटा 375 का क्या हो गया आपको फिर से नुकसान। अगर जगह अच्छी खासी है यहाँ पे आपके पास तो पूरा नाम लिखना, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और यहाँ मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कमी थी तो मैंने पीएफडी लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फायदे का, बताओ क्या हुआ है। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट बाय 10%। बेटा बिल्डिंग की वैल्यू बताओ पुरानी कितनी है, 25,000 का 10% बाय बिल्डिंग कितने का, और बैलेंस शीट में 2500 और बढ़ा दो, 27,500 आ जाएगा, ठीक। समझ में आ गया बेटा, सारे पॉइंट हो गए। सारे पॉइंट होने के बाद क्या सिखाया था, बचे हुए आइटम एज इट इज। चलो बताओ बैलेंस शीट में क्या क्या बच गया। बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स भी हो गया, बचा क्या, कैश। बेटा कैश में कौन कौन से अमाउंट जोड़ने वाले हो, दोनों, कैपिटल बी और प्रीमियम बी। प्रीमियम बी तो लाया था वो बाहर से, तो 7,500 वो और 3,000 ये, 10,500। 10,500 पैसे कितने हैं, 600 पहले से हैं, 10,500 हो जाएंगे 11,100 हो जाएगा ये कैश, तीनों मिला दिए, ठीक है। जो पुराना है वो भी, जो कैश और प्रीमियम वो भी। पिछली बार प्रीमियम क्यों जोड़ा था हमने, क्योंकि प्रीमियम लाया ही नहीं था वो, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड देखेंगे कौन सा आइटम रह गया, बताओ कौन सा आइटम रह गया लाइबिलिटी में। बस क्रेडिटर रह गया 32,950, 4 लाइन छोड़ देना, क्रेडिटर 32,950। चलिए बेटा ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। नहीं अभी तो मेन चीज रह गई, हिसाब किताब रह गया ना। आ जाओ हिसाब किताब कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे 2,500 में से ये सब माइनस कर दो तो बचेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, और ए और बी में उसे बांट दो। कितना बचेगा प्रॉफिट, 750, 750 बचेगा। 750 को जैसे ही आप बांटने की कोशिश करोगे तो ये बट जाएगा 500 और 250 में, और जैसे ही आपको ये प्रॉफिट दिखेगा तो आपका मन करेगा अंदर से इसे कहाँ दे दो, किसको दे दो, पार्टनर को दे दो, ठीक है। क्योंकि आप किसी के साथ नाइंसाफी करना नहीं चाहते हो, आप अच्छे बच्चे हो। क्या, और जैसे ही आपने यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर किया फिर आपका मन करेगा चलो इसका लास्ट बैलेंस निकाल लेते हैं। हमें ये वो हमें वो करा रहा हूँ कुकिंग, एक आता था जैसे, फिर आपको डालना नमक, नमक डाल, जैसे ही आप इसको ट्रांसफर करोगे तो आपका मन करेगा क्या निकालने, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस निकालने, ताकि आप तीनों का हिसाब देख सकें कितना क्लोजिंग आपके पास रह गया है। तो बेटा इसका आ जाएगा 17,500, क्या बात है भैया क्या बात है। इसका आ जाएगा कितना, 11,250, थोड़ी सी कमी है पर कोई बात नहीं। और सी तो भैया नए पार्टनर हैं, उनसे कुछ कह नहीं सकते। 7,500 इनकी क्लोजिंग बैलेंस है। जैसे ही आपको यहाँ क्लोजिंग बैलेंस दिख गया तो फिर आपका मन करेगा इसे कहाँ भेज दो, बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाएगा, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। किस नाम से जाएगा, कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी। हाँ जी बेटा, प्लस का कितना आने वाला है इसका, 36,200, क्या बात है, 36,250, सॉरी। फिर जैसे ही आप इसे लिख दोगे तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी चलो एक काम करते हैं इसको मैच कर लेते हैं। मैच हो गया तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी रहे, ठीक है। मैच हो रहा है क्या, हो रहा है मैच, बताओ कितना अमाउंट हो रहा है, 69200। और जैसे ही मैच हो जाए तो आप उछल के कूद के बोलना क्या बात है, बैलेंस शीट मैच हो गई। लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, इसने तुम्हारे साथ एक धोखाधड़ी कर दी है। इसने बोला है कि मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं था, इसने बोला तुमसे चला एंट्री। क्वेश्चन बोलो लास्ट लाइन देखो क्या लिखी है। क्वेश्चन में लिखा है बेटा पांच नेसेसरी, मतलब ये सब करना था, ये सब करना है, पर आपको क्या करना है। अच्छा इसमें ना रिवोल्यूशन अकाउंट वर्ड नहीं लिखा, देखना क्या लिखा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बेटा यही होता है, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट को क्या बोलते हैं हम,
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डिविजन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसी को बोलते हैं। चलो अब इसकी जरा एंट्री करो। जरा एंट्री कुछ नहीं है, पुरानी सारी एंट्री होने वाली जो सिखाया था। पहले होती है पुराने आइटम की एंट्री, फिर होती है लाने की एंट्री, फिर होती है प्रीमियम बांटने की एंट्री, फिर होती है नुकसान फायदे की एंट्री। बस हाँ सीक्वेंस जरूरी नहीं है, बस मजा आएगा बस सीक्वेंस में करोगे तो, है ना। प्रेजेंटेशन है ना, अंदर से आवाज है ना, अंदर से फिर तुम जो तुम गलत कर दोगे ना, ऊपर नीचे कर दोगे, फिर तुम्हें क्या क्या तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा गलत करके, है ना। चलो बेटा, क्या हो गया? चलन दो, करो एंट्री। मैं बोल डिक्टेट कर रहा हूँ, मैं डिक्टेट करो। सबसे पहले पुराने आइटम की बांटने की एंट्री, पुराना आइटम एक भी नहीं था हमारे पास। फिर होगी नए बांटने की लाने की एंट्री, क्या लेके आया? कैश और प्रीमियम दोनों कर दो। ये आपने लिखा हुआ पहले से भी, तय करा हुआ है। मैं स्टार्टिंग में जनरल एंट्री क्वेश्चन थे, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी माय मिस्टेक, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पर यहाँ सी कैपिटल लिख देना, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ दो चीज लेके आया था ना वो, कैपिटल कितना लेके आया था? कैपिटल लेके आया 7,500, लिख दो कैपिटल के आगे 7,500 क्रेडिट में। प्रीमियम कितना लेके आया था बेटा? वो प्रीमियम लेके आया 3,000, लिख दो क्रेडिट में 3,000, टोटल मिला कितना? 10,500। 10,500 लिख दो कैश के आगे, 10,500 लिख दो कैश के आगे। लिख देता हूँ, चलो आपके लिए, आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। यहाँ लिखो बेटा कितना? 7,500, यहाँ कितना लिखोगे? 3,000, यहाँ लिख दो 10,500। और जैसे ही अगर प्रीमियम आया तो प्रीमियम बांटा भी था ना आपने, प्रीमियम बांटने की एंट्री इसे कर दो डेबिट, और किसको मिला था पैसा? वो ए और बी क्रेडिट कर दो। देखो ए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। जल्दी से कर लो बेटा, जल्दी से। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और बी कैपिटल। प्रीमियम कितना था बेटा हमारे पास? 3,000, बांटा किसमें? ए और बी में 2,000 1,000, 2,000 दो था ना, 2,000 1,000। चलो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप जाएंगे कहां पर? सारे फायदे नुकसान की एंट्री में। यहां मत देखना ना आंसर, आप वही क्वेश्चन को देख के करना। पहला पहला पॉइंट आपको क्या हुआ था? आपको स्टॉक में और मशीन में नुकसान हुआ था। नुकसान में रिलेशन क्या होते हैं? डेबिट। अब मुझे मैं एक बताता हूँ बेटा, आप जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर सारे नुकसान की एंट्री एक बार में कर दो, अगर सारे नुकसान की एंट्री, आपको इस पॉइंट से नुकसान हुए, दोनों दोनों नुकसान ही ना, एक और नुकसान भी हुआ है आपको पता है पीएफडीडी में, तो क्यों ना सारे नुकसान की एंट्री एक बार में कर दें। नुकसान में क्या करते हैं हम? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू जिसमें नुकसान हुआ है, और हमें 3 चीज में नुकसान हो गया है, तो लिखो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, क्या नहीं नहीं उसकी अलग है, उसकी अलग है बेटा। नुकसान की एंट्री करनी है, तीनों की एंट्री। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट किस किस में नुकसान हुआ? टू स्टॉक, टू मशीन, टू पीएफडीडी। आपको अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया तो आप अमाउंट खुद से निकालना वहीं पे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। जैसे स्टॉक में कितना नुकसान हुआ? 5% के हिसाब से 500 रुपए, स्टॉक में 500 हुआ था ना, लिख दो स्टॉक में 500। मशीन में कितना नुकसान हुआ? 875 लिख दो। यहां मत देखना आंसर, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपने मान लो क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ एंट्री कर रहे हो, तो कैसे करोगे, इसलिए मशीन के आगे 875। और पीएफडीडी का इसमें खुद से अमाउंट दे रखा था 375, याद है? वो लिख दो क्रेडिट में, तीनों को प्लस में लिख दो डेबिट में, कितने रुपए? 1,750 लिख दो डेबिट में रिविजन के आगे। अब आपको फायदे कितने हुए? फायदा आपको एक ही हुआ था, फायदे में रिविजन कहाँ था? क्रेडिट में। फायदा किसमें हुआ था? बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। कितना फायदा हुआ था? 25,000 10%, 2,500 कितने? 2,500 2,500 हो गया। अच्छा बेटा सुनो, बेटा सुनो, आपने यहाँ प्रॉफिट बांटा है ना बचा हुआ, सुन लो, आपने इस प्रॉफिट को ऐड किया, नुकसान को माइनस किया, तभी तो प्रॉफिट बांटा। पर अभी तो आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो? सिर्फ एंट्री कर रहे हो ना। सुन लो, अगर सिर्फ एंट्री कर रहे हो तो प्रॉफिट कैसे बांटोगे? बहुत सिंपल है, क्रेडिट के रिवोल्यूशन को और डेबिट के रिवोल्यूशन को माइनस कर दो एक दूसरे से। दो एंट्री करी ना आपने, एक नुकसान की, एक फायदे की,
नुकसान में कितना नुकसान हुआ था, और फायदे में, तो 2500 का फायदा क्रेडिट वाला रिवोल्यूशन, डेबिट वाले रिवोल्यूशन का कर दो, माइनस कर दो, क्या बचेगा, रफ में कर लो। वैसे पहले से हम कर रखा है हमने पहले से भी, पर अब मान लो अभी हमने करा ही नहीं है, तो कैसे करोगे, फिर से बता रहा हूं बेटा, डेबिट का रिवोल्यूशन माइनस, ठीक है, और सुनो बेटा जो बचेगा वो रिवोल्यूशन क्रेडिट का ही बचेगा, लगाओ हिसाब, क्रेडिट में 2500 है और डेबिट में 1750 है ना, मतलब ज्यादा किस में है, क्रेडिट में, तो बचा किस में, क्रेडिट का बचेगा कितना, जब क्रेडिट का 750 बचेगा और जब ये बटेगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। कोई भी चीज खत्म करनी हो तो उल्टा कर देते हैं। अभी तुम्हारे पास क्रेडिट में पड़ा हुआ कितने रुपए, ये सही में आया 700, कहाँ से आया, और किस में आया ये, क्योंकि क्रेडिट की अमाउंट ज्यादा थी ना, तो अब ये जब बटेगा तो ये खत्म हो जाएगा, और जो कोई भी चीज खत्म करनी है तो वो उल्टा कर देते हैं, और किसको पैसा मिलेगा, मालिक को, मालिक को जब भी मिलता है तो मालिक क्रेडिट कर देते हैं, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू दोनों मालिक क्रेडिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस नहीं, रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू दोनों मालिक क्रेडिट, दोनों मालिक, बस खत्म क्वेश्चन। अच्छा सुनो, अगर जनरल एंट्री आ गई तो आप यहाँ इस चीज से बच जाओगे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मैच करना, है ना, इस चीज से बच जाओगे, तो बताओ जल्दी कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन किस में आ जाए, तो जनरल उसमें आ जाए ना, उसमें जनरल एंट्री में, तो जल्दी क्वेश्चन इससे हो जाएगा। यहाँ पे ज्यादा काम हमारा होता था, बैलेंस प्लस प्लस करना, माइनस करना, है ना, फिर यहाँ पे बैलेंस शीट निकालना, फिर उसको यहाँ लेके जाना, फिर बैलेंस शीट मैच करना, ठीक है, बंद करो, बंद करो, कोई कुछ, ठीक है।